आज के होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज के वीडियो में मैं होम्योपैथिक दवा जिंकब मेट के की नोट सिम्टम्स की चर्चा कर रहा हूँ। यह की नोट सिम्टम जान करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके रोगी की दवा जिंकब मेट है अथवा नहीं है। तो आइए अब हम सबसे पहले की नोट सिम्टम्स की चर्चा करते हैं। इसमें जिंकब मेट का रोगी इतना कमज़ोर होता है, इतना वीक होता है कि उसे अगर कोई इरप्टिव फीवर हो रहे हैं तो उसमें इरप्शंस उद्भेद नहीं निकलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को चेचक रोग हो रहा है तो रोगी के शरीर इतनी कमज़ोर होती है कि वो चेचक के जो उद्भेद हैं, जो दाने हैं, वो बाहर नहीं निकलते हैं और रोगी बहुत ही परेशानी में होता है, यहाँ तक कि मृत्यु के मुंह में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये जिंकब मेट की यह विशेषता है कि इसको देने के बाद जहाँ जिंकब मेट के लक्षण मिल रहे हों वो इरप्शंस जो है डेवलप हो जाते हैं और रोगी की जान बच जाती है। इसी तरीके से जिंकब मेट वहाँ भी बहुत उपयोगी है जहाँ रोगी खास करके बलगम निकालने में अर्थात एक्सपेक्टोरेट करने में, बलगम को थूकने में असमर्थ होता है। इसी तरीके से कभी कभी महिलाओं में मेंसेज भी दब जाते हैं। मासिक धर्म के दबने से ही जब सारे शरीर कमज़ोर होती है तो वहाँ तमाम परेशानियाँ होती हैं और रोगी बहुत परेशानी में आ जाता है, उसके जीवन पर आ बनती है। तो इस स्थिति में जबकि कमजोरी के कारण इरप्शंस डेवलप न हो रहे हों, कोई इनेबल टू एक्सपेक्टोरेट हो, मेंस्ट्रुएशन जो है वह दब गया हो, तो इन सभी के लिए जिंकब मेट समान रूप से उपकारी है। इसके साथ ही साथ यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है कि जब रोगी के इरप्शंस डेवलप हो जाते हैं या वो बलगम थूकने की उसमें क्षमता आ जाती है, बलगम थूकने लगता है या मासिक धर्म चालू हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है अपीयर हो जाती है, तब ये सारी समस्याएं जो हैं रोगी की घट जाती हैं। दूसरा की नोट सिम्टम ये है कि जिंकब मेट का रोगी जो है वह स्टिमुलेटेंस अर्थात उत्तेजक चीज़ें नहीं ले सकता है, लेने से उसका रोग बढ़ जाता है। जैसे किसी का अगर रोग शराब लेने से, चाय लेने से, कॉफ़ी लेने से, ऐसी स्टिमुलेटिंग थिंग्स लेने से बढ़ रही हों तो वहाँ ऐसे रोगी की दवा जिंकब मेट हो सकती है। तीसरा की नोट सिम्टम है कि जिंकब मेट के रोगी में फिटगेटी फीट पाए जाते हैं, यानी वो अपने दोनों पैर कॉन्स्टेंटली लगातार हिलाया करता है। अगर किसी भी रोगी को कोई भी रोग क्यों ना हो, अगर उसमें फिटगेटी फीट हो अर्थात उसके पांव बराबर हिल रहे हों तो निश्चित रूप से ऐसे रोगी की दवा जिंकब मेट होगी। चौथा की नोट सिम्टम है कि जिंकब मेट के केस में ट्विचिंग पाई जाती है ऑफ सिंगल मसल्स आर ओवर द बॉडी। संपूर्ण शरीर में कहीं भी सिंगल एकल मांसपेशियों की फड़कन हो सकती है या तो ये पूरे शरीर में जो है वो कंपन हो सकता है और यह कंपन इतना तीव्र होता है कि इससे बिस्तर भी हिलने लगता है। इसमें रोगी की जो नर्व पावर है वो जो है लास्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। पांचवा की नोट सिम्टम है कि जिंकब मेट का रोगी अपने गर्दन को वो एक पोजीशन में होल्ड नहीं कर पाता है। एक पोजीशन में होल्ड करने पर उसकी दर्द तकलीफ बढ़ जाती है और उसके गर्दन में वीकनेस और बियरीनेस महसूस होता है। साथ ही साथ जिंकब मेट का जो कमर दर्द है वो बैठने पर बढ़ता है। छठवां की नोट सिम्टम है कि वाइन से, शराब से जो है ये जिंकब मेट के लक्षण परेशानियां बढ़ती हैं और साथ ही साथ रेस्टोरेशन ऑफ द इरप्शंस, यानी इरप्शंस के निकलने पर, उद्भेद के निकलने पर
और मेंसेज के अपीयर होने पर, एक्सपेक्टोरेशन पर अर्थात बलगम थूकने पर, ये सेमिनल एमिशन से धातु जो स्राव होता है सेमिनल एमिशन से और मेंस्ट्रुअल जो डिस्चार्जेस हैं उनके शुरू होने से रोगी को आराम मिलता है। इसी के साथ ही साथ इसमें यह है कि जिंकम मेट की सबसे बड़ा कीनोट सिम्टम है कि इसमें डिफेक्टिव वाइटलिटी है, अर्थात जीवनी शक्ति में त्रुटि आ जाती है और इसमें जो है ब्रेन और नर्वस सिस्टम की पावर जो है वो लूज हो जाती है। रोगी जो है चीज़ों को समझ नहीं पाता है, चीज़ों को याद नहीं कर पाता है, मेमोराइज नहीं कर पाता है, न तो कंप्रीहेंड कर पाता है। और साथ ही साथ अगला इसका कीनोट सिम्पटम है कि अगर बच्चा है तो वो बिस्तर में सोते सोते रोने लगता है और एक ओर से दूसरी ओर अपने सिर को हिलाता है। साथ ही साथ बच्चे का चेहरा एक बार फीका होता है, पेल होता है, एक बार रेड होता है। अल्टरनेटली अगर किसी बच्चे का चेहरा एक बार फीका हो और एक बार लाल हो तो निश्चित रूप से, और बच्चा जो है सोते सोते रोता हो और सिर को एक ओर से दूसरी ओर ले जाता हो, घुमाता हो, तो ऐसे बच्चे की दवा जिंकम मेट होगी। यहाँ जहाँ तक पावर की सवाल है, शक्ति का सवाल है, तो जिंकम मेट 200 बहुत ही उपयोगी शक्ति है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।